सरकार में दबंग भू माफियाओं के हौसले हुए बुलंद, नहीं है प्रशासन का कोई भय। योगी आदित्यनाथ के हाईटेक शासन प्रशासन और कड़े नियमों के विरुद्ध भू माफियाओं के हौसले हैं बुलंद। हम आपको सुनाते हैं कानून को जेब में रखने वाले कुछ भू माफियाओं की कहानी विस्तार से, जो आपको 4 तस्वीर दिखा रहे हैं। ये लगातार कानपुर की चारों दिशाओं में सुर्खियों में चल रही है। ये कोई और नहीं, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के हाईटेक शासन प्रशासन के सेन पश्चिम पारा थाना के SHO राकेश कुमार के शरण में फल फूल रहे दबंग और बेखौफ भू माफिया, जिन्होंने बीती शाम न्यू आजाद नगर चौकी के अंतर्गत आने वाले सतबरी क्षेत्र में एक प्लॉट पर दबंगई दिखाते हुए JCB चलवा दी। प्लाट के मालिक नीरज कुमार राजपूत को जब पास में रहने वाले अपने रिश्तेदार द्वारा इस घटना का पता चला तो वह अपनी बहन और पत्नी के साथ प्लॉट पर पहुंचे, जहां पर पहले से मौजूद दबंग भू माफिया रेशु यादव, वीरू यादव, रविंद्र त्रिपाठी 8 से 10 अज्ञात लोगों के साथ प्लाट पर JCB चलवा रहे थे। प्लाट मालिक नीरज के विरोध करने पर उनकी बीवी और बहन को गंदी गंदी गालियां दी और अभद्रता करते हुए साथ में धमकी देते हुए वहां से भगा दिया और कहा कि प्लाट में अब तुम्हारा कोई हक नहीं, चले जाओ वरना जान से मार देंगे। पीड़ित का कहना है कि मौके पर जो JCB थी उसको पुलिस प्रशासन द्वारा वापस कर दिया गया एवं उसे कहा गया कि प्राइवेट JCB थी, इसलिए उसे वापस कर दिया। परिजनों ने इसकी सूचना न्यू आजाद नगर चौकी और थाना सेन पश्चिम पारा दोनों जगह दी, मगर अभी तक उनका कोई संतोषजनक कार्रवाई का नहीं आश्वासन मिला है और न ही कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया। इन दबंग भू माफियाओं के विरुद्ध कई थानों में गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। अब देखना यह है कि जहां एक तरफ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भू माफियाओं को मिट्टी में मिलने की बात करते हैं, वहीं बेखौफ और दबंग भू माफियाओं पर क्या शासन प्रशासन का डंडा चलेगा या नहीं, आखिर कब तक पीड़ित को न्याय मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट कानपुर। दिल्ली में चली गई थी। कौन सी जमीन जी हाँ, 181 अराजी और मेरी और अराजियाँ हैं 6, जो सारी अराजी अर्बन सेलिंग में चली गई हैं, जिसका ये लोग बहुत नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े भूमाफिया हैं। वीरेंद्र यादव, इनके खिलाफ कम से कम 16-17 मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल उसके बावजूद भी कोई इनका कुछ कर नहीं सकता, पुलिस तो इनकी कुछ कर ही नहीं सकती है सर। और इसमें साथ में अंकुर पाल, मैं 3 दिन से बराबर अंकुर पाल जी को फ़ोन करके बुलाया। अंकुर पाल KDA के अमीन हैं, मैं उनको बराबर सूचना दे रहा हूँ, सर मेरी ज़मीन पे ऐसा कार्य हो रहा है। वो बोल रहे हैं मैं चुनाव में लगा हुआ हूँ, मैं आऊँगा, मैं किसी दूसरे भेज रहा हूँ, जबकि कोई नहीं आता। आज सुबह भी मैंने फ़ोन किया, सर आप आइए। मौके पे दरोगा साहब ने बुलाया, कह रहे मैं आऊँगा। अभी भी दोपहर के 1 बज गए, अभी भी नहीं आया सर। मैं 3 बार कॉल कर चुका हूँ, वो नहीं आते हैं। वो केवल टाल मटोल कर देते हैं हमको कि सर हम आ रहे हैं, साहब से लिखवा रहे हैं। ये जो कल आपका ये घटनाक्रम था, कल जो कब्जा हो रहा था, जी, इसकी सूचना आपने उनको दी थी? जी हाँ, मैंने उनको सूचना, वीडियो, फ़ोन करके भी बताया, सब कुछ बताया। बोल रहे मैं किसी दूसरे आदमी को भेज रहा हूँ, लेकिन उनको भी मैंने कॉल किया, वो भी नहीं आए। नाम है आपका? मेरा नाम चांदनी राजपूत है और मैं सदवरी गांव में रहने वाली हूँ। क्या घटना हो गई थी? सर हमें कॉल आया था कि हमारी ज़मीन पर JCB चलाई जा रही है, तो हम लोग जब मौके पर पहुँचे तो वहाँ के जो लोग थे उन लोगों ने हमें और मेरी चाची को गंदी गंदी गालियाँ देनी शुरू कर दी कि ये तुम्हारी ज़मीन है, तुम यहाँ पर नहीं आ सकते। और इसमें कम से कम दबंगों के भी काफ़ी लोग थे। कौन JCB चलवा रहा था? JCB कम से वो वीरू यादव, वीरेंद्र यादव और रेशु यादव, विकास यादव और अन्य दबंग भी इसमें शामिल थे। और वो कहते हैं न्यू मॉडल सोसाइटी वाले भी लोग थे इसमें। उन एक से एक कहाँ पे ज़मीन है आपकी? है मेरी ज़मीन है, वो कहते हैं यादव चौराहा के पास। यादव चौराहा। कितनी ज़मीन? 800 गज है। तो जब आपको सूचना मिली तो फिर आपने क्या किया? जब मुझे सूचना मिली तो मैं वहाँ पे गई तो उन लोगों ने हम लोगों को गंदी गंदी गालियाँ दी, बोले कि यहाँ पे मत आना, अगर आ गई तो मार डालेंगे। और हाथ साथ पकड़ने की भी कोशिश की, लेकिन हम लोग वहाँ से आकर पुलिस को हम लोगों ने कॉल की तो पुलिस भी मौके पर टाइम पे नहीं पहुँची, देर में आई। और वहाँ से JCB जब जाने लगी तो मैंने बोला कि JCB नहीं जाएगी, तो बोलते हैं कि JCB को जाने दो। JCB ने क्या किया, JCB का तो काम है करना। ये किसने आपसे बोला? ये पुलिस वालों ने बोला हमसे। तो या आपने इसकी लिखित शिकायत कहीं कही है? हाँ की, मैंने चौकी में जाके लिखित शिकायत भी की है। और इसमें मेरे पहले भी ज़मीन में काम शुरू हुआ था तो मैंने मतलब मुकदमा भी लिखाया था। कब लिखाया था? 2022 में मैंने मुकदमा लिखाया था। क्या हुआ उसका? उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो अभी फिलहाल जो कल घटनाक्रम हुआ इसकी आपने लिखित शिकायत करी है? हाँ की है मैंने न्यू आजाद नगर चौकी में की है। अभी आप हमारे माध्यम से प्रशासन से क्या चाहते हैं? अभी हम चाहते हैं कि जो हमने शिकायत की उस पर मुकम्मल किया जाए, मतलब
हमें सहायता दी जाए। जो आपने एप्लीकेशन दी तो चौकी में तो वहाँ के जो जांच कर रहे हैं उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा है कि इसमें कार्रवाई होगी, लेकिन आप लोग अपना समझ लीजिए। अपना आप समझ लोग लो। उनसे समझ लीजिए। हाँ और आपस में आप लोग बातचीत कर लीजिए, हाँ। ये कह रहे हैं। ये आपसे किसने कहा? ये हमसे वहाँ के पुलिस इंचार्ज ने कहा है।